प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और बाइबल वचन का बाइबल व्याख्या के तरीके सुनेंगे चितौनी पुस्तक में से। कल संदेश में अपन सुने ये है कि शैतान के चाले पर, शैतान का तंत्र पर परमेश्वर का ब्रह्मास्त्र। इसका मतलब शैतान ने आज कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में, पूरे कलीसिया मसीह के समाज में क्या करे है, झूठ शिक्षाओं को फैल दिया है, झूठ शिक्षाओं को फैलाया है। क्योंकि पहले से झूठ का बाप, झूठ का पिता माता सब शैतान है। आज एक झूठ शिक्षा, झूठ सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं, झूठ सिद्धांत बता रहे हैं, या बुद्धि कल्पना की वचन, जो बुद्धि की उनकी बुद्धि स्वयं बुद्धि के वचन बता रहे हैं, झूठ शिक्षा। तो झूठ सुन रहे हैं। झूठ का मतलब कौन है? शैतान ही उपस्थित है वहां पर। वो शैतान का संदेश, इसका मतलब शैतान का बीज है वो। तो क्या करना है अभी अपन, उसके बारे में आज अपन सुनेंगे। तो सुनिए, कलीसिया में झूठ का मतलब शैतान ही काम कर रहे हैं, शैतान ही झूठ संदेश दे रहे हैं। तो इसीलिए आज ऐसा करना है कि ऐसा करना, अपन जो संदेश सुन रहे हैं उस संदेश में सत्य रहना चाहिए। झूठ के बिना, असत्य के बिना सत्य रहना चाहिए। तो कैसे? सुनते जब जांच लेना चाहिए। संदेश सुनते जब, संदेश सुनने के बाद उसको परीक्षा करना चाहिए, क्या ये सत्य संदेश है या नहीं तो झूठ शिक्षा है, ये सत्य शिक्षा है। ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत है? ये सत्य सिद्धांत है, नहीं तो असत्य सिद्धांत है। परीक्षा करना है और शैतान की किसी तरह का एक बात भी, एक सोच भी अपने दिल में या मन में आने देना नहीं। आने से वो झूठ हो जाता है। वो अपने मन में ये बीज लगाते हैं कि झूठ का बीज लगाते हैं। पहले अदन वाटिका में हवा के मन में क्या बीज लगाए? सत्य का बीज। परमेश्वर बोला है अगर तुम वो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष फल को खाने से तुम बिल्कुल मर जाएंगे। शैतान आकर ये बताए, सर्प के रूप में सर्प आकर ये बात करे हवा से, नहीं वो खाने से तुम देवता बनेंगे और तुम्हारे आंख खुल जाएंगे, तुम देवता बनेंगे और तुम परमेश्वर से तुल्य हो जाएंगे। ये झूठ है नहीं। तो पहले से शैतान करते हैं काम, सिर्फ झूठ का बीज डालते हैं। तो अपन संदेश सुनने के बाद उसको परीक्षा करना है, क्या ये संदेश या सत्य संदेश है, खरा संदेश, खरा उपदेश है ना तो असत्य है। बिल्कुल परीक्षा करना और किसी प्रकार का शैतान का सोच या झूठ को अपने मन में आने के लिए देना नहीं, उसे हमेशा इनकार करना है। तो आज तो ये कैसे करना? आज कलीसिया में एक विश्वास बपतिस्म लेना है तो यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा क्षमा मिलते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा पाप की क्षमा मांगकर पानी से बपतिस्म लेना है। ये पहला विषय है। इसके बाद दूसरा विषय, प्रथम विषय ये है कि एक विश्वास सुसमाचार, एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर यीशु को क्षमा मांगकर यीशु के लोहू से पाप के जन्म कर्म पापों की छुटकारा पाकर बपतिस्म लेना है। ये पहला विषय है, विशेष विषय है उद्धार पाना। तो दूसरा विषय, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप, दूसरा प्रमुख विषय ये है कि सत्य सुनना है। बपतिस्म लेने के बाद हर दिन कहां पर तुम चल रहे हो, सत्य सिद्धांत में चलना है। अगर सत्य सिद्धांत में ना चलने से बहुत नष्ट हो जाएगा। सत्य सिद्धांत में नहीं चलने से बहुत कुछ मिस हो जाएगी, अपन बहुत कुछ मिस हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्म लिए तो हो जाते ना, यीशु के नाम में बपतिस्म लिए तो हो जाते, लेकिन लेने के बाद क्या करते हैं? बपतिस्म लेने के बाद जितना जीवन में, अपने जिंदगी में अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ विषय यह है कि उद्धार पाना, बपतिस्म लेना। उद्धार पाने के बाद जल्दी से जल्दी जरूरी सेकंड दूसरा विषय यह है कि सत्य सुनना है। अरे तो लेकिन आज समाज में, ईसाई समाज में ये बता रहे हैं कि जो अपने सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि सिद्धांत का वो वाद विवाद मत कीजिए, यीशु को विश्वास करें, बपतिस्म लिए, हर दिन प्रार्थना करो,
बाइबल पढ़ो, समय मिले तो बाइबल का ध्यान करो और दूसरों को सुसमाचार बताओ, बस खत्म। सिद्धांत हो, सिद्धांत राधा तो कुछ भी नहीं, वो मत चाहिए, उसके बारे में प्रभु पूछेगा नहीं। इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, इस प्रकार संदेश बता रहे हैं, संदेश पूरा फैला दिए है इस कलीसिया में। तो आज सिद्धांत के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, कोई बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ बपतिस्म लिए तो हो जाते बोल के प्रचार। ये सुनने के तो अच्छा है, सुनने के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बपतिस्म लेने के बाद प्रार्थना करना है, अच्छा सुसमाचार बताना है, प्रभु क्या क्या करे अपने जीवन में, और हर दिन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है, बस खत्म। हाँ, क्यों? वैसा करने से अपन सत्य को मानते क्या, अपना उद्धार या आत्मिक जीवन में अपन आगे चलते क्या, आगे बढ़ते क्या, आत्मिक जीवन का विकास होते क्या? नहीं होते हैं। क्योंकि थिस्सलुनी पत्री में, दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 13 वचन में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने एक विशेष बात बताया है कि देखिए, दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय देखिए 13 वचन, 2 अध्याय 13 वचन में क्या बताया, सुनो अपना जीवन पर। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, या सत्य पर विश्वास करके या सत्य प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया, ये है असली विषय। अभी बताइए, सिर्फ बपतिस्म लिए तो हो जाते क्या, बपतिस्म लिए तो हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए पहले आत्मा क्या बता रहे प्रभु, देखिए यहाँ पर आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, 2 विषय है। पहला विषय क्या है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनना है। हाँ, आत्मा के द्वारा पवित्र बनना है। दूसरा विषय यह है कि सत्य को प्रतीति करना है या सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। ये आज्ञा है। क्या है? ये आज्ञा है। कितने लोग सत्य पर विश्वास, कितने लोग सत्य प्रतीति कर रहे, सत्य पर विश्वास कर रहे, और कितने लोग सत्य से बिना है। सत्य विश्वास करने से ही, देखो क्या बताए, सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। इसका मतलब सत्य पर विश्वास नहीं करे तो उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? उद्धार ऑलरेडी पाए ना, मान रहे हम बपतिस्म लिए, इसका मतलब यह है कि तुम उद्धार तो पाए हैं, सत्य में नहीं है। तुम उद्धार पाने से भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि तुम उद्धार पाए हैं लेकिन नाना प्रकार की शिक्षाएं तुम सुन रहे हैं, कल्पना सुन रहे हैं। जो संदेश बता रहे हो, संदेश तुम वचन के उजाला में, शास्त्रों में तुम उसको परीक्षा नहीं कर रहे, और उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है ढूंढ रहे नहीं, तो तुम आत्मिक जीवन में विकास कैसे होगा? तुम आत्मिक जीवन में आगे चलेंगे कैसे? है या नहीं? तो इसका अर्थ यह है कि तुम सत्य पर विश्वास करने से ही तुम्हारा उद्धार पूरा होगा, नहीं तो फिर गाड़ी वापस लौट जाएगी। है या नहीं? अभी अरण्य में, जंगल में इसराइल लोगों को देखो, हर दिन अनंत जीवन जो मन्ना को खाए है, हर दिन परमेश्वर उसको 40 साल मन्ना खिलाए है। मन्ना खाने के बाद भी वो लोग कनान में पहुंचे नहीं, नाश हो गए हैं। है या नहीं? फिर वो लोग उद्धार नहीं पाए। उद्धार पाए हैं, वचन सुने हैं और मन्ना को खाए हैं। मन्ना खाने से भी वो लोग कनान में नहीं पहुंचे। आप हर दिन जो सत्य संदेश सुन रहे या नहीं, जांच रहे नहीं, परीक्षा कर रहे नहीं, आप कैसे जा सकते हैं परम कनान में? है या नहीं? अपन कैसे जा सकते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इब्रियों के पत्र 2 अध्याय में पौलुस ने बताया है कि इतने बड़े उद्धार को उपेक्षा करने से कैसे बच सकते हैं अपन? तो इसीलिए उद्धार का मतलब ये है कि सत्य पर विश्वास करना। कौन से सुन रहे हैं वो अपन पहले ध्यान करना है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा अपने को पापों की क्षमा मिल रहे है और अपन बपतिस्म ले रहे हैं, ये प्रथम विषय है। दूसरा विषय
सत्य के द्वारा, सत्य पर विश्वास, सत्य प्रतीति करने से, सत्य को प्रतीति करने से अपन उद्धार पा सकते, नहीं तो अपना उद्धार पूर्ण नहीं होता। क्योंकि असत्य सुन रहे हैं, झूठ शिक्षा सुन रहे हैं, हाँ, तो शैतान के बात सुन रहे हैं, वो शैतान का बीज है, तो शैतान को अनुसरण कर रहे हैं, तो कैसे अपन मसीह के स्वरूप में बदलते हैं, कैसे अपन आत्मिक जीवन में कामयाब होते हैं, कैसे अपन एक भक्त के स्वरूप में बदलते हैं, बताइए, बिल्कुल होगा नहीं। तो इसीलिए आज ये करना है कि सार्वत्रिक कलीसिया में जितने झूठ शिक्षा हैं वो सारे झूठ शिक्षा हट जाना है, वो सारे झूठ शिक्षा में सत्य को अपन देखना है, खरा संदेश, खरा उपदेश, अपन देखना है कैसे, सिर्फ ऐसा ही वचन को, तो खरा संदेश सुनना है, सत्य संदेश सुनना है, सत्य संदेश सुनने से ही अपन मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। तो कैसे, सत्य संदेश ऐसा अपने को, सत्य सिद्धांत ऐसे अपने को मिलता है कि वचन को सही तरीका से व्याख्या करने से सत्य अपने को समझ में आएंगे। तो आज कलीसिया में शैतान ने काम कर रहे हैं, शैतान प्रयोग कर रहे हैं, उनका हथियारा क्या है, झूठ शिक्षा, झूठ का बाप है, झूठ को उन्होंने पूरे कलीसिया में फैला दी। तो परमेश्वर ने उस पर उपयोग किए ब्रह्मास्त्र क्या है, सत्य को प्रगतिकरण करना, सत्य को प्रकट करना है हर विश्वास, हर सेवक को। तो आज लाखों या करोड़ों विश्वास लोगों और सेवक लोगों के मन में शैतान ने झूठ का बीज डाले हैं। तो ये झूठ बीज से ही इतने झूठ शिक्षाएं फैल चुके हैं, झूठ बीज चलकर सत्य उनके हर एक विश्वास, हर सेवक के मन में वचन को किस प्रकार से, किस तरीका से व्याख्या करना, वो व्याख्या करने का तरीका अपन मालूम करना है, सीखना है, सीखने से अपन सत्य को मालूम कर सकते, सत्य में अपन पवित्र हो सकते और सत्य सिद्धांत, सत्य शिक्षा को अपन पा सकते हैं, है या नहीं। अभी क्योंकि अपन बपतिस्म लिए है, सिर्फ बपतिस्म लिए तो नहीं, बपतिस्म लिए तो सब कुछ नहीं हो जाता, वहां से शुरू होता है, अपना जन्म कर्म पापों का क्षमा मिलते हैं, लेकिन बपतिस्म लेने के बाद अपना आत्मिक जीवन वहां से पूरा शुरू वहां से होता है, आरंभ वहां से। क्या सुन रहे हैं, तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन विकास होने के लिए कौन सा संदेश तुम सुन रहे हैं? क्या अच्छा स्वास्थ्य का संदेश सुन रहे हैं, खरा संदेश, नहीं तो बीमारी आने वाला संदेश सुन रहे हैं? कौन से संदेश तुम सुन रहे हैं? है वो जांच लेना है, शास्त्रों के उजाला में हर दिन जांच लेना है कौन से संदेश सुने हैं। पौलुस या सीलस बताए थे, पौलुस सीलस संदेश बोलने के बाद बेरिया के कलीसिया लोग पौलुस और सीलस के संदेश को वचन में परीक्षा करे, क्या ये लोग सत्य बताए या नहीं तो असत्य बताए। देखिए कितना श्रद्धा है उन पर, वो लोगों को, बेरिया के कलीसियाओं के मन में कितनी आशा है। आज हर विश्वास को, हर सेवक को उतनी आशा रहना चाहिए, तभी सेवक लोगों को ये बोझ रहना है कि मैं सत्य को बताना चाहता हूँ, हे परमेश्वर तुम बात करना है, मैं नहीं, वचन को व्याख्या करने का तरीका मुझे तो नहीं मालूम, तुम ही व्याख्या करना है या नहीं। तो किसी को भी नहीं मालूम, एशिया को भी दर्शन है, वो एशिया के समय में ये काम में नहीं हुआ है, एशिया ने चितौनी नहीं बनाए, आज प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने को चितौनी बनाकर दिए है। तो ध्यान से सुनो इस चितौनी में, कल के संदेश में ये सुनेंगे वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना है, वो सीखेंगे, सीखकर सत्य में अपन पवित्र होंगे, उस प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। ए शनिवार के दिन प्रभु तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें जो सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, सार्वत्रिक कलीसिया में शैतान प्रयोग किए हैं हथियार, हे प्रभु झूठ शिक्षा, झूठ सिद्धांत, झूठ बीज को निकालने के लिए है पवित्र आत्मा, तो हमको सत्य बता रहे हैं, सिर्फ वचन को सही प्रकार से, सही तरीका से व्याख्या करने के द्वारा हमको सत्य तुम सिखाने के लिए तैयार है और हमको सिखा रहे, इसलिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग इस संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल प्रभु, हर व्यक्ति सत्य पर पवित्र होने का अनुग्रह दे। जीसा प्रभु ओफिर जी के द्वारा, प्रेरित के द्वारा चितौनी हमको दी है बनाकर, इस चितौनी के द्वारा ही हम सेवा करने का अनुग्रह दे, सही प्रकार से वचन को व्याख्या करने का अनुग्रह दे। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कल मिलते जब
वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन चेतावनी पुस्तक को ध्यान कर रहे हैं उनको सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।